जितने भी लोग अब क्लास 12th में आए हैं उनको अकाउंटेंसी की पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, आइए चलिए इसकी थोड़ी बात करते हैं। देखिए, जो आपकी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है आपका पूरी 12th क्लास का। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम मिलके आपको इसकी तैयारी कराएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है। आपको बता दो कि अकाउंटेंसी में 3 बुक आने वाली है आपकी, ठीक है। 3 बुक है। एक तो वॉल्यूम फर्स्ट है जो कि आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए जो अकाउंटिंग होती है उसके ऊपर आपको पूरी की पूरी वॉल्यूम 1 बना हुआ है। फिर है आपका वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में सारा होगा। इसमें जनरली 2 ही चैप्टर होते हैं। ये पहले एक ही बुक थी, अब इन्होंने अलग अलग कर दी थी फिर, ठीक है। पहले एक ही बुक थी ये। पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर चैप्टर है ये काफ़ी, और ये बुक जो है पूरी की पूरी 36 मार्क्स की बुक है ये, ध्यान रखना बात। 36 सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये पूरी की पूरी अकाउंट्स की। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी 24 मार्क्स की है, लेकिन ये बहुत ही, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 चैप्टर है। 2 चैप्टर 24 मार्क्स के ये, लेकिन 2 चैप्टर काफ़ी अच्छे खासे चैप्टर है वो। और फिर आया आपका पार्ट बी। ये दरअसल पार्ट ए है। पार्ट ए में 2 बुकें हैं। फिर आपका पार्ट बी आता है जो कि है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, पार्ट बी में आपके 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही करते हैं, लेकिन आपको पेपर में 2 चॉइस मिलती है। पार्ट बी में ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, बट आप ऑप्शन 1 ही चूज़ करोगे। उसका नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि उसमें बेसिकली काफ़ी अच्छा खासा ये 20 मार्क्स की पूरी बुक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे, और बाकी के 20 मार्क्स जो है वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, आपकी फाइल बनाने के, आपका वाइवा होगा उसके। तो कुल मिला के आपको पढ़ाई जो स्टार्ट करनी है वो पहली बुक से करनी है। उसका नाम है वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से करनी स्टार्ट है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि इस बुक को आप कोशिश करना जुलाई अगस्त तक ख़त्म कर देनी है। इस बुक को जुलाई अगस्त तक ख़त्म कर देनी है पूरी की पूरी, बिल्कुल। वॉल्यूम 2 की बात करें तो वॉल्यूम 2 आपकी अगस्त से सितंबर तक चलनी चाहिए। मतलब 1 महीने की बुक है लगभग, ये ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। हाँ, कईयों की 1.5 महीना भी चल सकती है, अक्टूबर तक भी चल सकती है, ठीक है। जनरली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको चलना है पूरे साल। फिर पार्ट बी, ये भी बहुत बड़ी बुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सितंबर में स्टार्ट करते हो तो नवंबर तक आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए ये बुक। सितंबर में स्टार्ट करते हो तो नवंबर तक ख़त्म हो जानी चाहिए। तो कुल मिला के आपको अपना सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक तो मान के चल लो भाई, ख़त्म ही करना है। जितना जल्दी ख़त्म करोगे उतना जल्दी फ़ायदा है, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। लास्ट नवंबर तक सिलेबस चलना चाहिए, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। नवंबर तक आपको सिलेबस पूरा ख़त्म कर देना है, फिर आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, फिर आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। कोशिश करो अक्टूबर की एंड तक, वैसे सही माने में स्कूल में भी आप देखते होंगे अक्टूबर के एंड तक सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करनी है अक्टूबर के एंड तक ख़त्म हो जाए, फिर नवंबर में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो पेपर ही आगे फिर आपके, ठीक है। ये आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। और मैं इस चैनल पे आपके लिए रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ, लेकिन आपको बस इस चैनल को फॉलो करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।